हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन। अगर आप ये परीक्षाएं देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिए, आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के निम्नांकित 4 मंडलों में से किससे सौर पवन निकलती है? ऑप्शन है फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना या क्रोड। तो ये सौर पवन निकलती है कोरोना से। ठीक है, हमारा आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अन्य तथ्य देखते हैं। सूर्य से बाहर निकलने वाले आवेशित कणों की बौछार को सौर पवन के नाम से जाना जाता है। इन आवेशित कणों में मुख्यतः इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। ओके, सौर पवन कोरोना से निकलती है। इसके लिए कोरोना का तीव्र तापमान एक महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहारिका क्या है या इसे नेबुला भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है एक तप्त गैस का बादल, एक तप्त गैस का गोला, धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो नेबुला होता है तो ये एक तप्त गैस का बादल है। हमारा आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अन्य तथ्य भी देख लें। निहारिका अंतरिक्ष में धूल एवं गैस के विशालकाय बादल होते हैं। इनमें मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस के अतिरिक्त धूल कण पाए जाते हैं। ओके, कुछ निहारिकाएं किसी मृत हो रहे तारे जिसे सुपरनोवा कहते हैं तो इसके विस्फोट से निकलने वाली गैस एवं धूल से निर्मित होती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। निहारिका जो है वो एक तप्त गैस का बादल है। नेक्स्ट है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है। ऑप्शन है सूर्य किरीट, प्रच्छाया, उपछाया या ब्लैक होल। तो जब ग्रहण पड़ता है तो जब छाया जो पड़ती है उसमें सबसे काला भाग कहलाता है प्रच्छाया। हमारा आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं। ऑप्शन है प्रकाशमंडल, वर्णमंडल, सूर्य किरीट या सूर्य धब्बा। तो सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहा जाता है प्रकाशमंडल। जो हम देखते हैं ये प्रकाशमंडल ही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य की सतह का तापमान है लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस या 5000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य की सतह का तापमान है ऑप्शन डी 5000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया? ऑप्शन है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर या भारवी। तो ये कथन थे बराहमिहिर के। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अन्य तथ्य देख लें। ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की? तो ऑप्शन है कोपरनिकस, न्यूटन, हेरोडोटस या अरस्तु। तो ये सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना दी थी कोपरनिकस ने और इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और ये दी थी 1543 में। नेक्स्ट है, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है कोपरनिकस, टॉलमी, लाप्लास या चैम्बरलेन। तो हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था ऑप्शन ए कोपरनिकस ने। ठीक है, इस सिद्धांत के तहत सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया था। हमारा आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि विभिन्न प्रकाश के संयोग या मिश्रण से नीला रंग उत्पन्न होता है। धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। ए और बी दोनों या प्रयुक्त सभी गलत हैं। तो आकाश का रंग नीला होता है वैसे प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। चलिए अन्य तथ्य भी देख लें। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वस्तुतः जब सूर्य की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल, धुएं आदि के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूँकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। ठीक है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कलंक है। ऑप्शन है सूर्य की सतह के काले धब्बे, सूर्य के समीप काले धब्बे,
सूर्य के समीप लाल धब्बे या इनमें से कोई नहीं। तो जो सौर कलंक है वो है सूर्य के सतह के काले धब्बे। हमारा आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं, और अन्य तथ्य देख लेते हैं। सौर कलंक सूर्य के प्रकाश मंडल की अस्थायी घटना है। जब सूर्य के किसी भाग का ताप अन्य भाग की तुलना में कम हो जाता है तो ये धब्बे के रूप में दिखाई देने लगते हैं और इसे ही सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, इस धब्बे का जीवन काल की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जीवन काल के बारे में भी पूछा गया है, तो ये कुछ घंटे का ही होता है। सौर कलंक की अगर तापमान की बात करें तो इसका तापमान लगभग 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बों को सन स्पॉट कहा जाता है, तो आपको ऊपर बता दिया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। सूर्य की सतह पर जो काले धब्बे होते हैं उन्हें ही सन स्पॉट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, सन स्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के वर्णमंडल से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस ठंडे होते हैं, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, एक अकेला सन स्पॉट कुछ दिनों में कुछ महीने तक रह सकता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट है, दिखाई देने वाले सन स्पॉट की संख्या 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती रहती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है पृथ्वी, ये इधर एक साइड ये ग्रह दिए गए हैं और ये दूसरी तरफ सूर्य से दूरी। ओके, चलिए तो देखते हैं। पृथ्वी, तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी है 20.88 करोड़ किलोमीटर, तो ये पहला ही गलत है क्योंकि जो पृथ्वी है उसकी सूर्य से दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। ओके, तो ये पहला गलत है और यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट भी देख लें। मंगल, तो मंगल की सूर्य से दूरी है 22.79 करोड़ किलोमीटर और बृहस्पति की है 77.85 करोड़ किलोमीटर और शनि की है 143.9 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है पृथ्वी, तो पृथ्वी 365.25 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट है मंगल, 525 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, तो ये तो गलत है क्योंकि मंगल जो है वो सूर्य की परिक्रमा 686 दिनों में पूरा करती है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट भी देख लें। जो बुध है वो 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है और अरुण 84 वर्षों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं उस स्थिति को कहते हैं युति, वियुति या सिजगी। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो उसे युति, वियुति और सिजगी ये तीनों ही कहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये हटा दिया गया था, तो हमारा आंसर इसमें कुछ भी नहीं है। वैसे तो युति, वियुति और सिजगी तीनों ही कहते हैं। चलिए अन्य तथ्य देख लेते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को युति, वियुति अथवा सिजगी कहते हैं। ओके, खगोल विज्ञान में सिजगी एक गुरुत्वाकर्षण प्रणाली में 3 खगोलीय पिंडों को एक सरल रेखी विन्यास है, परंतु सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी युति एवं वियुति की स्थिति में भी एक सीध में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है फिलीपींस, जापान, ताइवान या दक्षिण कोरिया को। तो प्रथम सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। ठीक है, हमारा आंसर है ऑप्शन बी। अन्य तथ्य देख लें। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं नॉर्वे को, प्रातःकालीन शांति की भूमि कहा जाता है कोरिया को और सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड और स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। ऑप्शन है पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में और या
पूर्ण सौर ग्रहण के अंत में, या ऑप्शन सी है केवल परिधि क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ, या ऑप्शन डी है केवल केंद्रीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ। तो जो डायमंड रिंग की घटना देखी गई है केवल परिधि क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ, हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अन्य तथ्य देख लें। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तथा पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़े तो इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के परिधि क्षेत्रों में डायमंड रिंग या इसे हीरक वलय भी कहते हैं, तो इसी की स्थिति बन जाती है। तो ये मैंने आपको आज सौरमंडल के बारे में बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पृथ्वी के बारे में बताएंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।